तिरछा बेनी प्रसाद सिंह सोमवंशी महाविद्यालय भरोखन डीएलएड चतुर्थ सेमेस्टर में आप सभी का स्वागत है। विषय गणित शिक्षण। आज हम घन और घनमूल के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले घन क्या होता है वो हम बताएंगे। घन, इसको क्यूब कहते हैं इंग्लिश में, क्यूब। इसकी परिभाषा क्या है? ये किसी संख्या की घात 3 हो तो उसे उस संख्या का घन कहते हैं, अथवा इस तरह से किसी संख्या का उसी संख्या में 3 बार गुणा करने से जो संख्या प्राप्त होती है उसे हम उस संख्या का घन कहते हैं। तो आइए इसकी परिभाषा। यदि किसी संख्या की घात 3 हो तो उसे उस संख्या का घन कहते हैं, देख रहे हैं ना। ये इसकी परिभाषा। अथवा एक परिभाषा और है, अथवा किसी संख्या का उसी संख्या में 3 बार गुणा करने पर उस संख्या का घन प्राप्त होता है। एक परिभाषा और लिख लेते हैं। किसी संख्या का उसी संख्या में 3 बार गुणा करने पर उस संख्या का घन प्राप्त होता है। तो 2 परिभाषाएं हैं। अब इसके उदाहरण की चर्चा कर लेते हैं। जैसे एक का घन क्या होगा? इसको एक क्यूब लिखेंगे। देख रहे हैं, इसकी घात 3 करना है आपको। 3 हो तो एक का क्यूब क्या? 1 गुणे 1 गुणे 1। तो 1 का 1 में चाहे जितनी बार गुणा करें 1 ही आएगा। 2 का घन क्या हो जाएगा? 2 का क्यूब यानी 2 का 2 में 3 बार गुणा। तो 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूना 4 दूना 8। ठीक है ना। जैसे 3 का घन आपको बताना है। 3 का घन क्या हो जाएगा? 3 का क्यूब, 3 का 3 में 3 बार गुणा करिए। 3 गुणे 3 गुणे 3, तो 3 तिहाई 9 तिरिक 27। देख रहे हैं ना। तो इस तरह से घन ज्ञात करते हैं। तो एक प्रश्न है, महत्वपूर्ण प्रश्न में प्रश्न संख्या 1 है। और निम्नलिखित संख्याओं के घन ज्ञात कीजिए। कुछ संख्याएं दी गई हैं, आइए इनका हम घन निकालें। मालिक विचमन का देखिए। अब इसके बाद प्रश्न संख्या 1। निम्न संख्याओं के घन ज्ञात कीजिए। सलूशन इसका देखिए। सलूशन फर्स्ट। 7 का घन निकालना है। 7 का घन क्या हो जाएगा? 7 का क्यूब यानी 7 गुणे 7 गुणे 7, 7 सत्ता 49, 49 सत्ते 49 गुणे 7, 7 9 63, 7 चौ 28 34, 7 9 63, 7 चौक 28, 28 6 34। तो कितना हो जाएगा? 343।
भाला हो गया। अब इसके बाद 12 का घन, 12 का घन क्या हो जाएगा, 12 का क्यूब यानी 12 गुणे 12 गुणे 12, 12 बराबर में 144, 144 गुणे 12 तो कितना, 12 चौक 48, 12 चौक 48, 48 4 52, 52 की 2, 12 1 के 12 5 17, 1728। 17 का घन, 17 का घन क्या हो जाएगा, 17 का क्यूब यानी 17 गुणे 17 गुणे 17, ठीक है ना। तो 17 का गुणा 17 में करिए, 17 गुणे 17 आपको आ नहीं देते यहाँ कर, 7 7 49, 7 1 7 4 11, 1 7 7, 1 1 1 तो 9, 7 1 8, 1 1 2, 289। फिर 17 गुणा इसमें करिए तो कितना आएगा, 7 9 63, 7 8 56, 56 6 62, 7 2 14, 14 6 20, 1 9 9, 1 8 8, 1 2 9 2, इसको जोड़ लेते हैं, 3 9 2 11, 8 1 9, 2 2 4 यानी 4913। पूरा चेक कर लीजिए, 7 9 63, 7 8 56, 56 और 6 62, 62 हासिल 6, 7 2 14 6 20, 9 8 2 3, 9 2 11, 8 1 9, 2 2 4 यानी ये कितना हो गया, 4913, 4913। ठीक है। 19 का घन, 19 का घन क्या हो जाएगा, 19 गुणे 19 गुणे 19, 19 का गुणा 19 में आप करेंगे 361 आएगा, 9 9 81, 9 1 के 9 8 17, 1 9 9, 1 1 के 1 9 8 9 7 16 और 1 1 2 1 3, और इसमें फिर 19 से गुणा करना है तो 9 1 के 9, 9 1 के 9, 9 6 54, 9 3 27, 27 5 32, 1 1 के 1, 1 6 के 6, 1 के 3, इसको जोड़ दीजिए, 9 4 1 5, 6 2 8, 3 3 6 68 यानी ये कितना हो गया, 6 8 5 9, ये हो गया 19 का। अब 21 का घन, 21 का घन, 21 का घन क्या होगा, 21 गुणे 21 गुणे 21, 21 कैसे हमें 441, चाहे आप यहाँ गुणा करके देख सकते हैं, 21 गुणे 21, 1 1 के 1, 1 2 के 2, 2 1 के 2, 2 2 4, 1 2 2 4 4 और 441 गुणे गुणे 21 करना है, 1 1 के 1, 1 चौके 4, 1 चौके 4, 2 1 के 2, 2 चौक 8, 2 चौक 8, इसको जोड़ दीजिए, 1 6 8 4 12 की 2 और 8 1 9 यानी ये कितना हो गया, 9261। अब इसके बाद 100 का घन, 100 का घन, 100 का घन क्या हो जाएगा, 100 गुणे 100 गुणे 100, 3 बार करेंगे तो 1 का गुणा 1 में आप करेंगे 1 ही आएगा, जितने जीरो उसको जोड़ के 2 2 4 2 6 जीरो लिख दीजिए, यही हो गया, 1 2 3 4 5 6 दिख रहा है ना, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख, ये उत्तर।
ठीक है ना। तो आपको घनमूल घन समझ में आ गया होगा। कुछ दशमलव संख्याओं की घन हम यहाँ पे चर्चा कर देते हैं। दशमलव संख्याओं के घन, दशमलव व परिमेय संख्याओं, दशमलव व परिमेय संख्याओं के घन ज्ञात करना। तो सेम इसी तरह से करते हैं, केवल दशमलव का घन होने पर, दशमलव अगर 1 अंक है तो उसके घन में 3 अंक हो जाते हैं। जैसे 0.1 का घन क्या होगा, 0.1 का क्यूब, इसका मतलब 0.1 गुणे 0.1 गुणे 0.1। 1 का गुणा आप 1 में करेंगे तो कितना है, 1 ही आएगा। दशमलव केवल गिन के आपको 3 अंक पे लगाना है, 1 2 3, यानी ये कितना हो जाएगा 0.001। देख रहे हैं 3 अंक दशमलव लगे, 1 2 3, 1 2 3। ऐसे 0.5 का घन आपको निकालना है, ये हो जाएगा 0.5 का क्यूब, दिस इज इक्वल टू 0.5 गुणे 0.5 गुणे 0.5। ये 5 बचे 25 से हम 25 पंचे 125 हो गया। और दशमलव 3 अंक पे 1 2 3, यहाँ 0 लगा दशमलव लगा दी। ठीक है। जैसे 0.7 का घन क्या होगा, 0.7 का क्यूब, यानी 0.7 गुणे 0.7 गुणे 0.7। तो 7 सत्ते 49, 49 सत्ते, 7 9 63, 7 चौक 28, 34, यानी 343। 0.343 देख रहे हैं ना। तो ये इस तरह दशमलव संख्याओं के घन याद किए जाते हैं। आइए इसके आगे देखते हैं। ऐसे 2 अंक हैं, 3 अंक। जैसे आपसे कहा जाए 0.002 का घन बताइए, देख रहे हैं ना दशमलव है, कोई दिक्कत नहीं है। सलूशन इसका ये क्या हो जाएगा, 0.002 का क्या हो जाएगा क्यूब। तो 3 बार आपको गुणा करना है, 0.002 गुणे 0.002 गुणे 0.002। तो 2 दूना 4 दूना 8 हो गया। देख रहे हैं ना। अब दशमलव आप गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अंक पे लगाना है। तो 9 अंक पे आप लगा दी, इतने 0 इधर आप बढ़ा दीजिए। 9 अंक गिनना है आपको, 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। देख रहे हैं 23 का आंसर हो गया। इस तरह से आपको करना है। इसके बाद परिमेय संख्याओं के घन आइए हम निकालें। परिमेय संख्याओं के घन, परिमेय संख्याओं के घन। तो परिमेय संख्या आप जानते ही हैं। जैसे कहा जाए 2/3 का घन बताइए, घन बताइए। तो इसका सलूशन ठीक है ना। तो 2/3 का क्यूब हो जाएगा। तो 2/3 गुणे 2/3 गुणे 2/3, यानी ऊपर का गुणा ऊपर और नीचे का गुणा नीचे, अंश का गुणा अंश में, हर का गुणा हर में। तो 2 दूना 4 दूना 8, 3 तिहाई 9 तिरिक 27। ऐसे कोई ऋणात्मक संख्या है तो उसका घन हम कैसे निकालेंगे। तो ध्यान रहे ऋणात्मक संख्या का जो घन होता है वो ऋणात्मक ही होता है। ऋणात्मक संख्या का घन ऋणात्मक ही होता है। जैसे दूसरा यहाँ पे उदाहरण लेते हैं,
5/7 का घन बताइए, घन बताइए। देख रहे हैं ना, तो क्या हो जाएगा इसका सलूशन, -5/7 का घन बराबर -5/7 का क्यूब। ये हो जाएगा -5/7 गुणे -5/7 गुणे -5/7। तो 5 बचे 25, 50 में 125 -125/7 सत्ते 49, 49 सत्ते 343, 49 गुणे 7, 7 9 63, 7 चौक 28, 6। देख रहे हैं ना, तो आपको ध्यान रखना है कि ऋणात्मक संख्या का जो घन होता है, चाहे वो प्राकृतिक संख्या हो, चाहे पूर्ण संख्या हो, चाहे पूर्णांक हो, चाहे जो भी हो, उसका घन हमेशा किसमें आएगा, ऋण आएगा। तो आई होप आपको घन समझ में आ गया होगा। अब आइए घनमूल की चर्चा करते हैं, तब प्रश्न 2 हम सॉल्व करेंगे। घनमूल क्या है? तो नेक्स्ट है घनमूल। दूसरा टॉपिक है, पहला टॉपिक घन हो गया, दूसरा टॉपिक है घनमूल। घनमूल इसको क्यूब रूट कहते हैं, क्यूब रूट्स, क्यूब रूट्स। दिख रहे हैं ना, ये घनमूल हो गया। इसकी डेफिनेशन क्या है, परिभाषा? किसी संख्या का घनमूल वह संख्या है जिसका घन करने पर वह संख्या प्राप्त हो जाती है। इसी संख्या का घनमूल वह संख्या है जिसका घन करने पर वह संख्या प्राप्त हो जाती है। इसको आइए डिफाइन करें। किसी संख्या का घन, किसी संख्या का घनमूल, घनमूल वह संख्या है, वह संख्या है जिसका घन करने पर, घन करने पर वह संख्या, वह संख्या प्राप्त हो जाती है, प्राप्त हो जाती है। ऐसे उदाहरण के लिए, फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण, उदाहरण ऐसे कहा जाए कि 2 का 8, 8 का घनमूल, 8 का घनमूल आप लोग जानते हैं क्या होगा, 8 का घनमूल बराबर 2। अब अगर हम 2 का घन कर दें तो 8 प्राप्त हो जाएगा। यही परिभाषा में लिखा है, किसी संख्या का घनमूल वह संख्या है जिसका घन करने पर वह संख्या प्राप्त हो जाती है। जैसे 8 का घनमूल बराबर 2। अब 2 का अगर हम घन करते हैं, घन का मतलब घात 3, 2 का घन करेंगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा, 8। यही घनमूल की परिभाषा है कि किसी संख्या का घनमूल वह संख्या है जिसका घन करने पर वह संख्या प्राप्त हो जाती। वह संख्या का मतलब इसका घनमूल बताना है, ठीक है ना। तो 8 का घनमूल 2 है, तो 2 का घन करेंगे तो कितना आएगा, 8 आएगा। जैसे 27 है, 27 का घनमूल, 27 का घनमूल कितना होगा, 3 होगा। 27 का घनमूल 3। अब 3 का आप घन करेंगे तो फिर कितना आएगा, 27। परिभाषा से 27 का घनमूल 3, 3 का घन करेंगे 27। अब प्रश्न संख्या 2 है, एक इसमें देख लीजिए, इसके बाद आप करेंगे। प्रश्न संख्या 2 देखिए, प्रश्न संख्या 2 सॉल्यूशन। एक बता दे रहे हैं, बाकी आप लोग करेंगे। सॉल्यूशन नंबर 2। 2 का पहला है, निम्नलिखित संख्याओं के घनमूल ज्ञात कीजिए। पहला है 729/1331। तो इसका घनमूल बताना है। सबसे पहले इसका हम गुणनखंड करेंगे।
तो 729 का गुणनखंड करिए, कितना हो जाएगा? 3 से कटेगा, 3 देख लीजिए, 3 दूना 6, 1 बचा, 3 चौक 12, 3 तिहाई 9, फिर 3 8 24, 3 1 के 3, फिर 3 से 3 दूना 6, 3 सते 21, फिर 3 9 27, फिर 3 तिहाई 9, फिर 3 1 के 3, 1331 का 11 के 11 में 3 बार गुणा होता है। 11 ग्राम में 121 ग्राम में 1331, इसको करेंगे तो कितना आएगा? 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे गुणनखंड क्या है? 729 का कितना हो जाएगा? 3 दूना 6, 3 चौक 12, 3 तिहाई 9, 3 8 24, 3 1 के 3, 3 दूना 6, 3 सते 21, 3 9 27, फिर 3 तिहाई 9, 3, यानी 3 का 3 में 6 बार गुणा, 3 बार गुणा है 6 बार, तो 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, और इसका 11 गुणे 11 गुणे 11। घनमूल में 3 3 का जोड़ा बनाते हैं, तो इसका घनमूल कितना हो गया? 3 गुणे 3 बटे 11, यानी कितना हो जाएगा? 9 बटे 11। यही आंसर हो गया। तो इसके बाद आगे क्वेश्चन आप लोग करिएगा, इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताएंगे। थैंक यू वेरी मच।